चूहा और बिल्ली की हुई दोस्ती। एक बार की बात है, एक बड़े से मैदान पर सोनू नाम के चूहे का घर था। सोनू अपने बहुत बड़े परिवार के साथ वहां पर रहता था। उसके परिवार में लगभग 300 चूहे थे। उनमें से कई चूहे बहुत हट्टे कट्टे थे और बड़े थे। सभी चूहे मैदान के आजू बाजू के घर में खाना ढूंढने जाते और वहां से खाना लेकर अपने घर आकर खाते। सभी मिलजुल कर चुराया वाला खाना खाते थे। ऐसा ही उनका गुजारा होता था। एक दिन एक घर में बिल्ली रहने आई। वो बिल्ली बहुत ही तेज थी और जब से वो बिल्ली वहां पर रहने आई, वो किसी भी चूहे को किसी भी घर से खाना चुराने नहीं दे रही थी। चूहे जैसे ही खाना चुराने जाते, बिल्ली उनका पीछा करने लगती। चूहे बेचारे परेशान होते थे और उससे बहुत डरते थे, इसलिए वहां से बहुत तेजी से भाग आते थे। उस बिल्ली के वजह से उन चूहों को 2-3 दिनों तक खाना नहीं मिला। बेचारे भूख से परेशान सोनू के पास गए। सोनू, सोनू, तुम्हें ही अब हमारी सहायता करनी होगी। तुम्हें ही अब कुछ करना होगा। हम भूख से तड़प रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हम सब मर जाएंगे। हाँ हाँ सोनू, जब से वो बिल्ली यहाँ पर आई है हमें खाना नहीं मिल रहा है। वो बिल्ली बहुत तेज है। वो खुद के घर के साथ साथ बाकी भी घरों में चोरी करने नहीं दे रही है। अब हम क्या करें सोनू, तुम ही कुछ बताओ। सोनू तब सोचता है, मैं भी कई दिनों से इस बिल्ली के बारे में सोच रहा हूँ। अगर हमें भूख से तड़प के नहीं मरना तो हमें उस बिल्ली का मुकाबला करना होगा। तब सभी चूहे चिल्लाने लगते हैं। क्या सोनू, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये बिल्ली कितनी बड़ी है और इतने छोटे से हैं हम। ऊपर से ये बिल्ली बहुत तेज है। हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। हमें उसे मुकाबला करना होगा और सबक सिखाना होगा और फिर उसके साथ दोस्ती करनी होगी ताकि वो हमें खाना चुराने दे सके। फिर भी चूहों को ये बात सही नहीं लगती। वो वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन वो बिल्ली वापस इनके पीछे लगती है। भाग भाग कर कहाँ भागोगे? एक ना एक दिन तुम सब मेरे हाथों ही मरने वाले हो। मैं तुम्हें किसी भी घर से खाना चुराने नहीं दूंगी। खाली पेट दौड़ने वाले चूहे वैसे भी बहुत थक गए थे और ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ पा रहे थे, इसलिए वो जल्दी से घर आ गए और सोनू के पास चले जाते हैं। सोनू, हमें क्या करना होगा? बताओ, हम इस बिल्ली को सबक सिखाना चाहते हैं। सोनू सभी चूहों को अपना प्लान बताता है। दूसरे दिन चूहे खाना चुराने जाते हैं। जैसे ही बिल्ली उनके पीछे लगती है, बाकी कुछ चूहे उस बिल्ली का ध्यान बटाते हैं और उसे दूर ले जाते हैं। उसी समय बाकी के आधे चूहे घरों से खाना चुराते हैं और अपने घर में छिपाकर रखते हैं। बिल्ली दूसरे चूहों के पीछे भागते भागते थक जाती है और अपने घर जाकर बैठ जाती है। आज तो ये चूहे हाथ नहीं आए। मुझे बहुत भगाया इन्होंने। इनका कुछ ना कुछ तो करना होगा। बहुत दिनों बाद खाना मिलने से सभी चूहे बहुत खुश थे। सुनो, तुम्हारा प्लान सही है। हम ऐसे ही खाना चुराते रहेंगे। पर तभी पीछे से उन्हें बिल्ली की आवाज आती है। सभी चूहे सतर्क हो जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा ये प्लान था। मुझे शहर भर तुमने भगाया और अब तुम मजे से खाना खा रहे हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और बिल्ली चूहों पर वार कर देती है। सभी चूहे इधर उधर दौड़ने लगते हैं, पर सोनू के प्लान के मुताबिक वो अपना काम शुरू करते हैं। आधे चूहे अपने बिल में जाकर बहुत सारी रस्सियां लेकर आते हैं। वो बिल्ली को गोल गोल घुमाकर उस रस्सियों में फंसा देते हैं और उसे कस कर पकड़ लेते हैं। बिल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सोनू तब जाकर उसके मुंह पर भी रस्सी बांध देता है। क्यों रे बिल्ली, अब आया मजा? अगर तुम हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाती हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो ऐसे बांध कर ही रख देंगे। तुम्हारी वजह से हमें भूखा रहना पड़ रहा है, वो मैं होने नहीं दे सकता। अगर हमसे दोस्ती कबूल तो बताओ। बिल्ली थोड़ी देर सोचती है,
वैसे भी इन चूहों ने उसके नाक में दम कर दिया था। इनके पीछे भागकर वो अब थक गई थी। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी मालकिन इतना सारा बढ़िया खाना तो देती है। दूध और मछलियाँ वही खाकर तुम्हारा पेट भर जाता है। फिर भी तुम हमें क्यों परेशान करती हो? तो बोलो, क्या आज से तुम हमें परेशान करना बंद करोगी? बिल्ली हाँ कर देती है और तब से बिल्ली और चूहे की दोस्ती हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि डर कर भागना अच्छी बात नहीं है। सोच समझकर अपने डर से मुकाबला करो और उस डर को मिटा दो। भेड़िया और जादुई शेर। जंगल में खूनी भेड़िया का कहर और जादुई शेर की लड़ाई। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे और सभी जानवर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। कभी कोई किसी से लड़ाई नहीं करता, क्योंकि उनके राजा शेर खान को लड़ाई पसंद नहीं थी। वो सभी को एक दूसरे से दोस्ती बनाकर रखने को कहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करने को कहते थे। शेर खान अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो कभी अपने गुफा से बाहर नहीं आता था। लेकिन जंगल के जानवर फिर भी उससे बहुत प्यार करते थे और उसे ना पसंद आए ऐसी कोई चीज नहीं करते थे। एक दिन उस जंगल में दूसरे जंगल से एक जंगली भेड़िया आ गया। उस भेड़िया शरीर से बहुत बड़ा था और बहुत ताकतवर भी था। वो भेड़िया एक एक करके जंगल के जानवरों को मारने लगा। वो हर रोज सुबह सुबह आता और कोई जानवर अकेला दिखा तो उससे मार देता था और अपना पेट भरता था। कोई जानवर उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जंगली भेड़िया बहुत ताकतवर था। मुझसे लड़ना चाहते हो? इतनी हिम्मत भी मत करना। मैं तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। और हंसने लगता था। उसके डर से सभी जानवर अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिए। कोई भी जानवर अपने घर से बाहर नहीं जाता था। इस वजह से उस जंगली भेड़िया को 2-3 दिन खाना नहीं मिला। ये सभी के सभी जानवर कहाँ गायब हो गए? मुझे बहुत भूख लगी है। अब मैं अपना पेट कैसे भरूंगा? तभी उसे सोनू हिरण दिखती है। जंगली भेड़िया जल्दी से जाकर उस पर वार कर देता है। सोनू हिरण घायल हो जाती है, पर अपनी जान बचाने के लिए वहां से तेजी से भाग जाती है। वो जंगली भेड़िया के हाथ नहीं आती। अरे, ये तो बहुत तेज निकली, पर जाएगी कहाँ? क्योंकि मैंने उसे घायल कर दिया है। जल्दी ही वो अपने आप मर जाएगी। सोनू हिरण भागते भागते शेर खान की गुफा के पास आती है। सोनू हिरण शेर खान को गुफा के बाहर से आवाज देने लगती है। शेर खान, शेर खान, बाहर आइए और मेरी मदद कीजिए। जंगल के सभी जानवर मुश्किल में हैं। उनकी मदद कीजिए। शेर खान सोनू की आवाज सुनकर बाहर आते हैं। सोनू, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा है? क्या जंगल के जानवर मेरा आदेश नहीं सुन रहे? ऐसी कोई बात नहीं है शेर खान। जंगल के सभी जानवर आपका आदेश का पालन करते हैं। सभी मिलजुल कर रहते हैं। कोई किसी पर हमला नहीं करता। तो क्या बात है? तुम्हें चोट कैसे आई? शेर खान, जंगल में एक बहुत बड़ा भेड़िया आया है। वो जंगल के जानवरों को मार रहा है और अपना पेट भर रहा है। कई दिनों से जंगल के जानवर अपने घर से बाहर नहीं निकले। आज मैं जैसे तैसे उसके हमले से बचकर यहाँ पर आई हूँ। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। शेर खान को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। मेरे जंगल में आकर मेरे जानवरों को मारकर खा रहा है? उसकी इतनी हिम्मत! शेर खान तब सोनू हिरण के पास जाते हैं।
उसके चोट पर अपना हाथ रख देते हैं। तभी उसकी चोट ठीक हो जाती है। एक बात जो ज्यादा जानवरों को नहीं पता थी वो थी कि शेर खान के पास जादुई ताकत थी। किसी को कैसी भी चोट आए वो ठीक कर सकते थे और किसी को भी मार डाल सकते थे। शेर खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। अब मुझे उस भेड़िए को सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे बताओ वो कहाँ पर है? वो जंगल के बीचों बीच तालाब के पास है। ठीक है। इधर जंगली भेड़िया भूख की वजह से तिल मिला रहा था। खाना ना मिलने पर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और तब वो जंगल को उद्ध्वस्त करने लगा। वो जंगल के पेड़ जड़ों से उखाड़कर जंगल के तालाब में फेंकने लगा। उसने तालाब के पास का जंगल पूरा उद्ध्वस्त कर दिया था। मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम जानवर अपने घर से बाहर नहीं आए और मेरा शिकार नहीं बने तो मैं तुम्हारा जंगल पूरा का पूरा तबाह कर दूंगा। ऐसा कहकर वो एक और पेड़ उखाड़ता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, तुम जो कुछ कर रहे हो अभी के अभी बंद करो और मेरे जंगल से बाहर चले जाओ। तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका है। भेड़िया पीछे मुड़कर देखता है कि एक बूढ़ा शेर वहां खड़ा था। बूढ़े शेर को देखकर वो हंसने लगता है। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? अपनी उम्र का तो ख्याल करो। तुम्हें मैं किसी भी समय मारकर खा सकता हूँ। ये मेरा जंगल है। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे जंगल में मुझे मारने की बात करते हो? और शेर खान हंसने लगता है। शेर खान को हंसता देख भेड़िया को और गुस्सा आता है। अच्छा, इस जंगल के राजा हो, मतलब अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो इस जंगल का राजा कहलाऊंगा मैं। आ जाओ, आज तुम्हें मारकर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। थोड़ा सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना। इसमें सोचने की क्या बात है? तुम्हें मैं 1 मिनट में मार सकता हूँ। तो ठीक है, आ जाओ। भेड़िया बहुत ही घमंड से शेर खान की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो शेर खान के ऊपर छलांग लगाता है, शेर खान अपनी जादुई ताकत से उस भेड़िए को एक बहुत बड़े पत्थर में बदल देता है। भेड़िया पूरा पत्थर में बदल जाता है और वहीं गिर जाता है। मेरे जंगल में आकर मेरे जानवरों को मारकर मेरा आधा जंगल तबाह कर दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता था। सभी जानवर अपने घरों से बाहर आते हैं। हाथी, भालू, चीता, हिरण, गौरिला सब वहां पर होते हैं। भेड़िए को पत्थर बना देख सभी खुश हो जाते हैं। राजा शेर खान की जय हो। राजा शेर खान की जय हो। राजा शेर खान की जय हो। शेर खान, आपने हम सबकी जान बचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सबकी मदद करना और तुम सबको सही सलामत रखना मेरा फर्ज है। मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी देर से आया और बाकी जानवरों को नहीं बचा पाया। कोई बात नहीं शेर खान, पर अब हम इस पत्थर का क्या करें? क्या करें? इस पत्थर को अभी के अभी तोड़ देते हैं। सभी जानवर उस पत्थर पर हमला बोल देते हैं और उससे अपनी ताकत से पूरा चकनाचूर कर देते हैं। उनका पूरा गुस्सा निकाल देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। आखिर में तुम्हें अपनी हरकतों का हिसाब देना पड़ेगा। कहानी अच्छी लगी ना? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।